हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स में वर्क के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी काम हम करते हैं वर्क होता है। जैसे पढ़ रहे हो आप लोग या हम पढ़ा रहे हैं, ये सब वर्क है। लेकिन फिजिक्स के लिए एक अलग डेफिनेशन है। फिजिक्स की नज़र से देखा जाए तो हम लोग कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए वर्क की डेफिनेशन है मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र दैट आकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर ए डिस्टेंस बाय एन external force at least part which applied in the direction of displacement. Work done on a object is defined as the magnitude of the force multiplied by the distance moved by the object in the direction of applied force. फार्मूला वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू एस, क्योंकि फोर्स को एफ से दिखाते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस या डी से दिखा देते हैं। ये सारी यूनिट की बात किया जाए तो चूँकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल कह दिया गया है। तो वर्क का ऐसा यूनिट आपको लर्न करना है जूल। वर्क समझने से पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें अगर आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ए पुश आर पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी हैं एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फोर्स का जो कई फार्मूले, लेकिन जो सबसे सिंपल फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ एफ फोर्स है, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए एक्सेलरेशन। फोर्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट और फोर्स डायरेक्टली एक दूसरे पर अप्लाई होते हैं। जैसे सपोज करिए कोई आपको एक थप्पड़ लगाता है तो एक डायरेक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और आपके गार्जियन आपको डांटते हैं किसी गलत काम के लिए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर फिजिक्स में उदाहरण देखें तो कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब चीज़ें कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें कि दिखाई नहीं पड़ता है, उनके बीच कोई संपर्क, डायरेक्ट संपर्क नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसके एग्जांपल हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप रोज ही देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी आप ज़रूर घर पे मैग्नेट से किसी लोहे के टुकड़े को खींच उच कर देख चुके होंगे, वो दूर से ही उसको खींच लेता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ फार आउट ए प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज इट। अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल में कितना दूर चला गया है, इस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट मीटर। वर्क की डेफिनेशन एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। टाइप ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क डन is said to be positive when the force applied on the object is in the direction of motion। अगर फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव। अगर फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन अपोजिट हैं तो निगेटिव फोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद करना है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है तो फोर्स जीरो होता है, वर्क जीरो होता है। वर्क जीरो होने का एक दूसरा भी तरीका है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हों, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल है उस केस में भी वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं तो इस केस में जो वर्क होता है उसको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहते हैं। और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, W इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप लिफ्ट कर रहे उठा रहे हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और डेल्टा एच जो है हाइट
कितनी हाइट आप लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक नहीं रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली? समटाइम्स मूवमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शन बट बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ऐसा केस होता है तो वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, आप आगे देख सकते हैं। ये फिगर से समझाया गया है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस केस के लिए वर्क का फार्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कास थीटा। अभी क्लास 9 तक आप कास थीटा साइन थीटा नहीं जानते हैं, इसलिए कास थीटा के कुछ जनरल वैल्यू आपको यहाँ दे दिए गए हैं। कास 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो √3/2, कास 60 1/2, ये सब वैल्यू पुट करेंगे। और जैसे ही आप लोग क्लास 10 में जाएंगे तो इस पूरे पर रिलेटेड एक चैप्टर है तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा अप टू क्लास 9। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप रिवाइज कर सकते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए फोर्स 30 न्यूटन इन लिफ्टिंग ए लोड 2 kg। सिंपल, जब जो हम ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं उसका वेट ही फोर्स का काम करेगा 30 न्यूटन, और हाइट 10 मीटर दिया हुआ है तो 300 जूल। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर दिया हुआ, फोर्स 7 न्यूटन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 7 इंटू 8 56 जूल। ए पेयर ऑफ बुलक कार्स exert a force 140 न्यूटन ऑन ए plow, the field being plowed 15 मीटर लॉन्ग। तो कितना वर्क हुआ? क्वेश्चन लंबा लेकिन सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चाहे बुलक के द्वारा लगाया जाए या मैन के द्वारा लगाया जाए, वर्क में जो फार्मूला उसमें चेंज नहीं होगा। 140 इंटू 15 इज इक्वल टू 2100 जूल।